बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस तरह से हालिया वीडियो में अर्ज कर चुका हूं कि काजी फाइज ईसा साहब का ऐसे माहौल में कौमी असम्बली जाना और वहां पर बैठकर तकरीरें सुनना, जिसके बारे में खुद उनको कहना पड़ा कि ये सियासी तकरीरें थी, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन वो बैठकर सुनते रहे। और वो लोग जिन पर इल्जामात रहे, वो लोग जिनके ऊपर संगीन तरीन पाकिस्तान में करप्शन के इल्जामात रहे हैं, अभी भी मौजूद है, केसेस अब भी चल रहे हैं, उनके साथ बैठकर तकरीर करना, उनसे हाथ मिलाना, फिर जिनको रिलीफ दे चुके जिस तरह इसहाक डार है हुदैबिया पेपर मिल केस में, उनके साथ बैठना, फिर वहां पर जाहिर है बात करना, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से जवाब उन्होंने कोई नहीं दिया। तो ये सब बहुत ज्यादा सवाल उठाने का मौजब बने, वजह बने। और अब हुआ यह है कि वकला बरादरी की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त चली गई है, मिसकंडक्ट किया है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। अब ये बहुत ही बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से संगीन मिसकंडक्ट का इर्तिकाब। वकला बरादरी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त के जरिए जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बाज़ाब्ता रेफरेंस भी दायर किया गया है। रेफरेंस आर्टिकल 209(5) के तहत दायर किया गया है। इसकी कॉपीज मेरे पास मौजूद है, इस सदर को भी भिजवाया जा रहा है। और अब आप देखिए कि ये कितना मामला बढ़ गया है। हुकूमत पीडीएम ने कोशिश ये की कि ये दिखाया जाए कि जी उमर ता बंदयाल साहब ही मसला हैं, और उसके बाद सब सेट है। काजी फाइज ईसा साहब अकेले, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जज का आना, कहते हैं कि हमने सबको दावत दी थी, लेकिन सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब ही क्यों आए, जबकि ये कहा जा रहा है कि उनके जितने भी हम ख्याल या करीबी जजेस हैं जिनसे भी उन्होंने मशवरा किया, उन्होंने उनको कहा कि आप मत जाएं, माहौल ऐसा है, आपको नहीं जाना चाहिए। फिर उन लोगों में हुकूमती सीटों पर उनके साथ बैठे हैं, और जबकि वो आइन को तोड़ रहे हैं, आइन की पामाली कर रहे हैं, वहां पर बयानात सारे आइन के खिलाफ दिए जा रहे हैं, इलेक्शन के खिलाफ दिए जा रहे हैं, उस वक्त उनका बैठना और सब तकरीरें सुनना जो कि सियासी तकरीरें थी, इमरान खान के खिलाफ थी, इलेक्शंस के खिलाफ थी, सुपीरियर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ थी। वहां पर सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गंदी गलीज बहन की गालियां देने वाले लोग बैठे हुए थे, तालियां बजा रहे थे काजी फाइज ईसा के लिए, डेस्क बजा रहे थे। वहां पर वो गए तो जाहिर है कि मामला बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहा था। फिर एक सहाफी ने यह तक बात की कि जी काजी फाइज ईसा साहब को वहां पर पैगाम भेजे गए मोबाइल पर कुछ साफियों ने कि जी ये सारा आप पर तनकीद हो रही है। तो फिर उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ने वजाहतें दी, कोई कम से कम 3 दफा उन्होंने कहा जी ये गलत हुआ है, सियासी तकरीरें थी और ये सब बातें। लेकिन फिर उसको चैलेंज किया गया, उस सहाफी को। मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने सबूत शेयर किए हैं, फिर वीडियो क्लिप शेयर किया है कि जी मुझे कह रहे थे कि मैं गलत हूं, ये देखो क्या होता रहा है वहां पर। अच्छा जी, रेफरेंस जो है वो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद परवेज हरल की जानिब से दायर किया गया है। ये जो रेफरेंस है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ, रेफरेंस में जस्टिस काजी फाइज ईसा को दस्तूर के आर्टिकल 209 के तहत जुडिशियल काउंसिल की सिफारिश के जरिए हटाने की इस्तदा है। बतौर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा बुलंद किरदार और अफकार के इजहार के पाबंद थे, सदर गुजरांवाला बार ने बात कही है। इसके साथ साथ सदर गुजरांवाला बार ने दरखास्त में कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा रियासती इदारों और शख्सियात के हवाले से मुख्तलिफ खतूत लिखकर मीडिया को जारी करते रहे हैं। ये माजी में हो चुका है कि वो रियासती इदारों की शख्सियात के वाले से मुख्तलिफ खतूत लिखकर मीडिया को भेजते रहे, मीडिया के पास पहले पहुंच जाते थे, छप जाते थे। 10 अप्रैल 2023 को जस्टिस काजी फाइज ईसा करप्ट मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्सों की चोरी के मुर्तकिब माफिया की अमाजगाह में जा पहुंचे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने निहायत निजी और गैर मारूजी मुत्तसिबाना लिखा हुआ है जी ख्यालात के इजहार के लिए एक सियासी फोरम का इंतखाब करके बतौर इदारा अदलिया की मजम्मत की। अपनी अना की तस्कीन के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा आला रियासती शख्सियात को तनकीद और इश्तियाल अंगेज बयानबाजी का निशाना बनाते रहे। अपने इस रवैये और तर्ज अमल से जस्टिस काजी फाइज ईसा आला अदलिया के जजेस के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाने के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दस्तूर के आर्टिकल 209(8) के तहत जस्टिस काजी फाइज ईसा का कड़ा मुहासबा करे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के जरिए जस्टिस काजी फाइज ईसा को इनके ओहदे से हटाया जाए, ये इसमें इस्तदा है। और रेफरेंस की नकल सदर पाकिस्तान को भिजवा दी गई है। ये मेरे पास जनाब ये सारा मौजूद है। इस पे चौधरी परवेज आबिद हराल, ये जो सदर हैं बार के, इनके दस्तखत मौजूद है, इनका नाम, स्टैंप, फोन नंबर, हर चीज मौजूद है। और इसका टाइटल है जी एप्लीकेशन
in terms of Article 2095 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, read with para 5 of Supreme Judicial Council Procedure of Inquiry 2005 against His Lordship Mr. Justice Qazi Faisa of the August Supreme Court of Pakistan, रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन रीडिंग्स। अच्छा जी, ये सारा जनाब रेफरेंस चला गया है, लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, इससे आगे सुनिए। एक तरफ एक और दरखास्त है कि जल्दी रेफरेंस को सुना जाए। उससे पहले मैं आपको अर्ज कर दूं, मुगीस अली हैं, ये जनाब जर्नलिस्ट हैं, वेरीफाइड अकाउंट से इन्होंने चीजें शेयर की हैं, जवाबात दी हैं, प्रोड्यूसर हैं हम न्यूज पाकिस्तान। और आप ये देखिए कि इन्होंने पूरे अपने जो ख्यालात थे उनका इजहार तो किया, उसमें बताया भी कि जनाब कुछ लोग थे जो बता रहे थे काजी फाइसा साहब को फ़ोन पर राब्ते में थे, ये इन्होंने कहा। अब उस पर जाहिर है कि कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि जी आप ये कैसे कह सकते हैं, और ये वो जाहिर है जिन जो राब्ते में होंगे उन्होंने कहा होगा। तो फिर उसके बाद मुगीस अली ने क्या किया, उन्होंने एक वीडियो क्लिप शेयर कर दिया है। पहले उन्होंने कहा था काजी फाइसा के व्हाट्सएप पर वो 3 सहाफ़ी कौन थे जिन्होंने पैगाम भेजा, आप पर तनकीद शुरू हो गई है। फिर काजी साहब ने वजाहतें दी। फिर ये लिखते हैं उस वीडियो को शेयर करते हुए जिसमें काजी साहब थोड़ा सा यानी अजीब अंदाज है और वो बैठे हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, आसिफ अली जरदारी तकरीर कर रहे हैं और वो मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल निकालकर उनके हाथ में और वो मोबाइल में मुसलसल पढ़ रहे हैं, और फिर वो अंदर मोबाइल जेब में रखते हैं और फिर बाहर निकाल लेते हैं, यूं रखते लगते हैं मोबाइल और फिर बाहर निकाल लेते हैं। मोबाइल पर मुसलसल मसरूफ नजर आ रहे हैं काजी फाइसा साहब। तो फिर मुगीस अली ने कहा जी कुछ लोगों की तसल्ली सबूत देखकर भी नहीं होती, क्योंकि इनका मकसद ही कुछ और है। रिकॉर्ड के लिए वीडियो पेश खिदमत है, क्योंकि कुछ फातरुल अक्ल कह रहे हैं मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं किया, कि कुछ लोग कह रहे हैं जी काजी फाइसा साहब के पास मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं किया। तो ये देखिए, तो वाकई मोबाइल नजर आ रहा है, वो जेब से निकाल रहे हैं, उसको देख रहे हैं, कर रहे हैं और फिर दोबारा रखने लगते हैं, तो फिर वापस निकाल लेते हैं। तो ये सब नजर आ रहा है कि वो किसी से मुसलसल राबते में तो नजर आ रहे हैं। तो ये सब जनाब अब सामने आ चुका है, सारे मामलात हैं। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर रेफरेंस की जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर। जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ दायर रेफरेंस की जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर कर दी गई है। जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त वहीद शहजाद भट्ट नामी शहरी ने दायर की, जिसमें कहा गया कि जस्टिस काजी फाइसा ने आज तक अपनी मनी ट्रेल नहीं दी और अपने एहसास आज तक जाहिर नहीं किए। दरखास्त में कहा है कि जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया ने 13.5 करोड़ की जायदादें खरीदी। सरीना ईसा इन जायदादों की मनी ट्रेल नहीं दे सकी। दरखास्त गुजार का कहना था कि इनकम टैक्स ने इन जायदादों पर 3.5 करोड़ के टैक्सेस आयद किए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 2019 में रेफरेंस भिजवाया। दायर दरखास्त में कहा गया है कि मामला हसास और कौमी नौयत का है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा है रेफरेंस की जल्द समाअत की जाए। ये सब कुछ हो रहा है। क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने का मामला था, उस पर चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज किया था। फिर अब आप जानते हैं वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तरमील यास खान को कि जी मैं धुआं निकाल दूंगा तो तुम्हारा, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के जजेस के बारे में कहा था, तो उनको नाअहल कर दिया हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दिया, कहा जी 2 हफ्ते तक जवाब दें। हाई कोर्ट ने उनको नाअहल कर दिया है सीट से भी और वजीर आजम की कुर्सी से भी। तो अब शहबाज शरीफ साहब को भी लाले पड़े हुए हैं कि वहां ये हो गया सिर्फ धुआं कहने पर, यहां तो धुआंधार तकरीरें हुई हैं, बहुत गालियां दी गई हैं, मरीम साहबा ने तस्वीर चलाई हैं, पता नहीं क्या कुछ हुआ है, तो वो क्या बनेगा। तो ये अब बड़ा मामला जो है बिगड़ता चला जा रहा है। इसी के साथ चीफ जस्टिस उमता मंदयाल ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है और इसमें जजेस की तैनाती का भी मामला है। इजलास में पेशावर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकरीरी पर गौर होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमता मंदयाल ने 13 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया है। तो मामला जनाब बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये मामला खराब हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने उस टहनी को काटा है जिस पर वो बैठी थी, यानी आइन, रियासत, पाकिस्तान, हुकूमत, किसी का नहीं सोचा। उन्होंने इदारों में टकराव पैदा किया, इदारों के खिलाफ साजिशें की, सिर्फ ये दिखाना मकसद था, ट्रैप करना था। काजी फाइसा आएंगे तो सबको हम देंगे, जिनसे हम आइन तोड़वा रहे हैं उनको तसल्ली देंगे कि सिर्फ उमरता बंदयाल तक की मसला है, उसके बाद सब सेट है, काजी साहब आ जाएंगे तो तुमने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ये दिखाना मकसद था और मैं इस पर ट्वीट भी कर चुका हूं। इसके अलावा जनाब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सदर मुमलिकत को दोबारा भिजवा दिया गया है, पार्लियामेंट से मंजूर हो गया, मुश्तरका पार्लियामेंट से। लेकिन हुआ यह है कि इसको भी सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है,
क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस की ताकत बेंच बनाने की और सुमोटो लेने की ताकत जो है वो ली गई है। और ये अब कहा जा रहा है, आईनी और कानूनी माहिरीन में इख्तलाफ है कि क्योंकि ये जो पावर्स हैं रूल्स बनाने की, ये सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, इसको चेंज आइन में दर्ज है कि अपने लिए वो रूल्स बना सकता है, ये वजह भी है। दूसरी तरफ तौहीन अदालत के जो कवानीन है उसको तब्दील का भी हुकूमत सोच रही है, तो लिहाजा वो तो आइन में बड़े वाज़ेह हैं। तो इसलिए अब ये जनाब वकील सईद आफ्ताब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है, ये जो कानून मुश्तरका इजलास में इसको पास किया गया, लेकिन अभी ये कानून नाफिजुल अमल नहीं हुआ जब तक सदर के दस्तखत नहीं हो जाते। लेकिन चूंकि अब पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो इसलिए अब अभी से ही इसके खिलाफ दरखास्त चली गई है। तो ये जनाब कानूनी मामला जो है पेचीदा हो रहे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होती चली जा रही हैं। अल्लाह हाफिज़।